प्रतापगढ़ में एक युवक को रस्सी के सहारे नदी पार करते हुए स्टंट करना भारी पड़ा। इस दौरान नदी में पानी के तेज बहाव से युवक का हाथ छूट गया। वह करीब 1 किलोमीटर तक बहता चला गया। गनीमत यह रही कि युवक ने एक पेड़ को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। युवक के इस स्टंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के पानमोड़ी ग्राम पंचायत के उमरखोरी गांव का यह युवक पानी में रस्सी के सहारे स्टंट कर रहा था। युवक रस्सी के सहारे नदी पार करते हुए स्टंट कर रहा था। तभी नदी के तेज बहाव में युवक का संतुलन बिगड़ा और रस्सी युवक के हाथ से छूट गई। इसके बाद युवक पानी के तेज बहाव में दूर तक बहता रहा। नदी किनारे खड़े कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाया। नदी के तेज बहाव में ऐसे स्टंट नहीं करने की A1 टीवी भी अपील करता है। ऐसा करना आपकी जान पर भारी पड़ सकता है और इसका अंदाजा युवक को नदी में बहता हुआ देखकर लगाया जा सकता है। और खबर सिरोही के माउंट आबू से, जहां लोअर कोदरा डैम 2 साल बाद फिर से लबालब हो गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों में माउंट आबू में 108.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, यानी एक दिन में 4 इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई। इसी के चलते लोअर कोदरा डैम पानी से लबालब हो गया। आपको बता दें कि लोअर कोदरा डैम ब्रिटिश काल में बनाया गया था। इसी से पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध का जलस्तर 33.30 फीट तक पहुंच गया। बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है, जिसमें 27.25 फीट अभी भी खाली है। लेकिन इसी तरह बारिश का दौर जारी रहा तो जवाई बांध लबालब हो जाएगा। इससे पाली और सिरोही के लोगों को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता चंद्रवीर सिंह उदावत ने बताया कि अब पानी की आवक धीमी हो गई है। हालांकि सेई बांध से पानी की आवक जारी है। वहीं उपखंड क्षेत्र के बांध और तालाबों में भी पानी की आवक हुई है। और अब खबर बारा के शाहबाद से, जहां पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल समरानिया कस्बे में पत्थरों की खदान में 3 युवक नहाने गए थे। इस दौरान एक युवक पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शहर में हुए हादसों में मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिजनों के घर पहुंचकर सांत्वना व्यक्त की। श्रम मंत्री जूली कैमाला गांव पहुंचे, जहां 2 दिन पहले लेंटर गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत पर परिजनों को ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से जारी आर्थिक सहायता का 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान मंत्री जूली ने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव सहायता पीड़ित परिवार को दी जाएगी। इससे पहले श्रम मंत्री टीकाराम जूली मंत्री रहे दिवंगत ईश्वरलाल सैनी के निवास पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए शोक व्यक्त किया। देखिए, कल रात को जो ये हादसा हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश चल रही है और बारिश की वजह से ज़मीन बैठ गई और उसकी वजह से पूरा लेंटर गिर गया। परिवार के 18 लोग सो रहे थे उसके अंदर। काफ़ी लंबा, 100 फीट लंबा लेंटर था। 4 लोगों की मौत हुई है, एक घायल है। काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की अभी सहायता दी गई है। बाकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको लेकर बात करूंगा कि अधिक से अधिक परिवार को सहायता मिल सके, क्योंकि गरीब परिवार है और चारों ही तरफ से आफत आई है। मोटरसाइकिल हैं, 3 मोटरसाइकिलों भी टूट गई है। 2 कमरे भी लेंटर के नीचे दब गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। सामान पूरा घर का सारा ख़त्म हो गया है। तो ऐसी संकट की घड़ी है परिवार के, और आसपास के जिसने भी सुना है उन सब लोगों को इसका बड़ा दुख है। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। बच्ची जो बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसको पालनहार में, उसकी जो वाइफ है उसको पेंशन में, और मकान भी नहीं है तो इंदिरा आवास योजना में भी इनका मकान स्वीकृत कराएंगे। गरीब परिवार है, बीपीएल के अंदर इसका चयन भी कराएंगे। एकदम ही पूरे ही परिवार पर जैसे कि पहाड़ ही टूट पड़ा है, ऐसी स्थिति इस परिवार की है। सरकार इनके साथ है, पूरी मदद करेगी। जयपुर के नेवटा बांध और नहरों के ऊपर कार्यों का बगरू विधायक
गंगा देवी ने औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नहरों की खुदाई में हो रही देरी को लेकर नाराजगी भी जताई। वहीं ग्रामीणों से नहर खुदाई में साथ देने की अपील की। इस दौरान जिला कांग्रेस महासचिव ललित किशोर गोलाड़ा, पवन भारद्वाज, बंशीधर राजेश शर्मा सहित अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबर जोधपुर के तिवरी से, जहां किसानों ने बिजली बिलों की माफी सहित अन्य मांगों को लेकर जोधपुर में महापड़ाव को लेकर कूच किया। आपको बता दें कि ओसिया, तिवरी, फलौदी, लोहावट सहित दर्जनों गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोधपुर कूच किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही मुख्य मार्ग पर रोक दिया, जिसके बाद हजारों की तादाद में किसान अपनी गाड़ियों के साथ एकत्रित हुए। किसानों ने बताया कि पिछले 20 दिनों से तहसील मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, लेकिन मांगों पर ध्यान नहीं देने के बाद जोधपुर कूच करना पड़ा। केंद्र सरकार की कृषि नीतियों के विरोध में अजमेर की मंडियों में व्यापारियों ने हड़ताल की। अजमेर जिले की केकड़ी, विजयनगर, किशनगढ़ सहित उपखंड की छोटी मंडियों में भी हड़ताल का असर देखा गया। आपको बता दें कि सभी मंडियों में हड़ताल होने की वजह से किसी प्रकार के जिंसों की खरीद फरोख्त नहीं हुई। व्यापारियों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि नीतियों में बदलाव के नियम को वापस नहीं लेगी, तब तक वह विरोध जताते रहेंगे। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में हड़ताल के कारण कामकाज ठप है। श्रीगंगानगर के घड़साना में भी केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के विरोध में अनाज मंडी पूर्णतः बंद है। मंडी में किसी भी तरह की व्यापारिक गतिविधि भी नहीं है। व्यापार संघ के प्रदेशाध्यक्ष किशन दुग्गल ने बताया कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर समूची अनाज मंडी 4 दिन तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से 5 जून 2020 को लागू किए गए अध्यादेश से न केवल व्यापारियों को बल्कि किसानों को भी हानि है। इन आदेशों के लागू होने से बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि क्षेत्र में आएंगी और मंडियों का काम समाप्त हो जाएगा। इससे किसानों का शोषण ही होगा। उन्होंने कहा कि समय रहते केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को वापस नहीं लिया गया तो व्यापारी एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। श्रीगंगानगर के घड़साना में एसएफआई की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जिला महासचिव शोभा सिंह डिल्लो के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खोलने, रुकी हुई छात्रवृत्ति देने की मांग सहित 6 सूत्रीय मांगे रखी गईं। बांदीकुई में सरपंच विनोद खेड़ा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंपा और बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले धपावन खुर्द स्थित गोपाल जी मंदिर में नवजात शिशु को जन्म देकर मंदिर परिसर में छोड़ दिया गया था। सूचना पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां नवजात ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, लेकिन अभी तक आरोपियों का पर्दाफाश नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अब एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। इस दौरान दौलत मीणा, सुरेश मीणा, मोहनलाल शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर, तख्तगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को गणपति विसर्जन किया गया। इस बार कोरोना महामारी के कारण लोगों ने अपने घरों में ही गणपति विराजित किए और गणपति विसर्जन किया। हालांकि इस दौरान कम संख्या में भी लोग पहुंचे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। बीकानेर के खाजूवाला में भी कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। वार्ड 16 की एक महिला कोरोना संक्रमित मिली है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। संक्रमित मरीज के परिवार की जांच के बाद मंगलवार को सीएससी में जांच शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने बताया कि संक्रमित महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाई गई है और जांच की जा रही है।
टोंक के देवली में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पहली रिपोर्ट में देवली से 1 दर्जन पॉजिटिव आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन अलर्ट हो गया है। पॉजिटिव आने वाले लोगों में नगर पालिका के कर्मचारी और ठेकेदार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी पॉजिटिव आ चुके हैं। सीकर के फतेहपुर में कोरोना संक्रमण के कारण बंद किए गए बाजार अब 3 जोन में बांटकर खोले जाएंगे। बाजार में भीड़ नहीं हो इसलिए एक दिन एक जोन खोला जाएगा और दूसरे जोन बंद रहेंगे। एसडीएम शिलावती मीणा ने बताया कि संक्रमण के केस कम हुए तो अब बाजार खोलने की प्रक्रिया शुरू की। मीणा ने बताया कि पूरे बाजार को 3 जोन में बांटा है। जोन ए, जोन बी और जोन सी में बाजार पूरा इलाका शामिल किया गया है। मंगलवार को जोन ए खुलेगा तो बाकी बंद रहेंगे। बुधवार को जोन बी खुलेगा और गुरुवार को जोन सी खुलेगा। यह व्यवस्था फिलहाल रविवार तक लागू की गई है। वहीं जिस दिन भी जो जोन खुलेगा उस जोन में सैंपल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैयार रहेगी। सुबह 10 से 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति उसमें जांच करवा सकता है। कोटा एसीबी ने कैथून में कार्यरत एईएन को 3,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया था, लेकिन घूसखोर एईएन दिनेश खोलिया मौका देखकर फरार हो गया। इसके बाद एसीबी ने घूसखोर एईएन की तलाश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं एसीबी ने कैथून थाने में भी मामला दर्ज कराया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि परिवादी मोहम्मद हुसैन ने एईएन की शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में एईएन ने रिश्वत की मांग की। ऐसे में एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। हमने कार्रवाई की दिनेश खोलिया के खिलाफ और उसको रंगे हाथ पकड़ा 3,000 रुपये लेते हुए। तो जब कागजी कार्रवाई उसी ऑफिस में, बिजली ऑफिस में कैथूर में चल रही थी, उस कार्रवाई के दौरान जब रात्रि में देर रात को जब टीम खाना वगैरह खा रही थी, उसी वक्त अंधेरे का फ़ायदा उठाकर और बहाना बनाकर उसने वहाँ से, वो युवा है और वो वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया। उसका पीछा किया गया, लेकिन अंधेरे में थोड़े अनजान से रास्ते थे तो उसको टीम पकड़ नहीं पाई। स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया गया, लेकिन वो रात्रि को मिला नहीं। अभी भी उसकी तलाश जारी है। रात में इंस्पेक्टर दलवीर सिंह ने थाना कैथून में उसके खिलाफ हिरासत से भागने का प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। अभी उसके विभिन्न ठिकानों का पता करके हम डिफरेंट सर्च टीम्स के द्वारा उसकी सर्च करा रहे हैं। खबर नागौर के खीवसर से, जहां पाचौड़ी थाना क्षेत्र के खारी कर्मसोता गांव में जहरीला पदार्थ खाने से मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल बच्चों ने कीड़े मारने की दवा पानी में डाल दी थी। पानी पीने के बाद मां और 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। परिजन चारों को अस्पताल लेकर गए। इस दौरान महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान 2 बच्चों की भी मौत हो गई, जबकि एक बच्चे का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश नायक के बच्चों ने गलती से कीटनाशक दवा पानी में डाल दी थी, जिसे पीने के बाद मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं अजमेर के पुष्कर में पानी के टैंक में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मामला भगवानपुर गांव का है, जहां उगमाराम कुमावत के बच्चे कमलेश और मोदी खेत में खेल रहे थे। इसी दौरान वे पानी के टैंक में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। टैंक के बाहर चप्पल देखकर घटना का पता लगा। परिजनों ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। भगवानपुरा में 2 बच्चे खेलते खेलते होद में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। एक का नाम कमलेश है जो 8 साल का है, दूसरे का नाम मोदी है जिनकी उम्र 5 साल है। दोनों सगे भाई हैं और उनको अस्पताल लेके आए। उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से ये उनकी मृत्यु हुई है, फिर भी जाँच कर रहे हैं।
पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में मंगलवार को 3 युवक निर्माणाधीन मकान के मलबे में दब गए। मकान का मलबा ट्रक से खाली किया जा रहा था, उस समय यह हादसा हुआ। युवकों के दबने पर ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को बाहर निकाल लिया। तीनों युवकों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से, जहां किशनपुरा गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें महिलाओं सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई घायलों को जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम किशनपुरा में 2 पक्षों में एक रास्ते के विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ है। दोनों ही पक्षों में करीब 1 दर्जन व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के पश्चात हाइपर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। दोनों ही पक्षों से रिपोर्ट प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। खबर सवाई माधोपुर के बौली से, जहां जस्टाना गांव के पास आश्रम में एक संत से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण बौली थाना पहुंचे और एसएचओ ब्रिजेश मीना को घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़ित संत भरोसानंद ने बताया कि 5-6 लोग उनके आश्रम पर आए और मारपीट कर 50,000 रुपए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना भी हुआ है कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर हमारी नदी है, तो उनके पास हमारे साधु जी का आश्रम है। हमारे महाराज जी का नाम भरोसानंद जी है, तो इनके ये हमेशा वहाँ से रहते हैं। कुछ इनके भक्तगण भी वहीं सो रहे थे, तो रात्रि में कुछ ये असामाजिक तत्व है लोग हैं जो आकर इन्होंने इनके रात में इनके ऊपर अतिक्रमण किया। वे इनको लूट कसौटी की, इनके साथ में दियाली करी, मारपीट की, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो बाकी के साथी रह रहे हैं तो उनको भी गिरफ्तार करने की मांग करते हैं पूरे गाँव पर। झालावाड़ की डग पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए सख्ती बरत रही है। इसी के चलते पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने भवानी मंडी रोड पर गुनाई निवासी रणजीत सिंह को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक देशी कट्टा भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। थानाधिकारी राजपाल सिंह व मेरे साथ जाब्ता कस्बा गश्त में थे। दौरान गश्त जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कस्बा डग के बाहरी क्षेत्र तहसील परिसर के आसपास एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। इस सूचना पर मन एसएचओ में जाब्ते के पहुंचा। मुखबिर की बताए अनुसार हुलिया के व्यक्ति मौजूद मिला, जिसको डिटेन किया। डिटेन करने के पश्चात उसके कब्जे में एक देसी कट्टा 315 बोर मौजूद मिला। इस पर वापसी थाना पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त का पीसी रिमांड लिया जा रहा है कि ये हथियार कहां से लाया, किस तरीके से लाया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में झोला छाप डॉक्टर्स का गिरोह सक्रिय है, जो एक कैप्सूल से 650 बीमारियां ठीक करने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, झोला छाप डॉक्टर खुलेआम अपना प्रचार भी कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोटा में छावनी फ्लाईओवर पर चलती वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एक वैन एरोड्रम से कोटड़ी चौराहे की तरफ जा रही थी। इस दौरान जैसे ही वैन छावनी फ्लाईओवर पर पहुंची, अचानक वैन में से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई। वैन में सवार 2 लोग अपनी जान बचाने के लिए वैन से दूर भाग गए।
गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।